डरावनी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। रुद्रवीर, एक 30 वर्षीय पैरानॉर्मल एक्सपर्ट जिसे न केवल भूत प्रेतों का गहरा ज्ञान था बल्कि रहस्यमयी जादुई शक्तियां भी प्राप्त थीं। उसके अंदर एक अजीब शक्ति थी। वह आत्माओं को देख सकता था, उनसे संवाद कर सकता था और यहां तक कि उन्हें नियंत्रित भी कर सकता था। परंतु यह शक्ति उसे यूं ही नहीं मिली थी। इसके पीछे एक भयानक रहस्य था, एक ऐसा रहस्य जो उसे एक अलग भयावह दुनिया से जोड़ता था। अंधकार लोक। रुद्रवीर को एक अजीब केस मिला। एक दूर दराज गांव कालद्वीप में पिछले कई महीनों से लोग रहस्यमय तरीके से गायब हो रहे थे। गांव के चारों ओर गहरी धुंध हमेशा बनी रहती थी और जो भी उस धुंध में चला जाता वह कभी वापस नहीं आता। गांव वालों का मानना था कि कोई छाया प्रेत उन लोगों को अपने लोक में खींच रहा है। रुद्रवीर ने गांव पहुंचते ही महसूस किया कि यह कोई आम पैरानॉर्मल केस नहीं था। यहां हवा में ही अजीब ऊर्जा थी। रात होते ही उसने एक अनजानी शक्ति को महसूस किया। एक काली छाया उसके चारों ओर घूम रही थी। तभी एक बूढ़ी औरत उसके पास आई और कांपते स्वर में बोली, तुम्हें भी बुलावा आया है, अब तुम नहीं बचोगे। रुद्रवीर को एहसास हो गया कि यह मामला किसी साधारण आत्मा का नहीं था। यहां कोई शक्ति थी जो लोगों को अपने लोक में खींच रही थी। उस रात जब पूरा गांव गहरी नींद में था, रुद्रवीर ने ध्यान लगाकर अपनी शक्तियों का प्रयोग किया। जैसे ही उसने अपनी शक्तियों से वातावरण को भेदने की कोशिश की, अचानक जमीन फटने लगी और उसके पैरों के नीचे अंधकार की एक गहरी खाई खुल गई। उसका शरीर एक अजीब ताकत के साथ नीचे गिरने लगा। जब उसकी आंखें खुलीं, तो वह एक बिल्कुल अलग दुनिया में था। अंधकार लोक। यहां का आकाश काला था, हवा ठंडी और सड़ी हुई थी। चारों ओर मृत आत्माएं भटक रही थीं। एक भयानक गूंज पूरे माहौल में फैली थी, जैसे कोई अज्ञात शक्ति किसी बड़े शिकार की प्रतीक्षा कर रही हो। रुद्रवीर आगे बढ़ा और एक विशाल महल देखा जो काले धुएं से बना था। तभी एक भारी गूंजती हुई आवाज आई, तुम आ ही गए, तुम्हारा इंतजार था रुद्रवीर। वह आवाज छाया सम्राट की थी, अंधकार लोक का राजा। उसका चेहरा धुएं में लिपटा था। उसकी आंखें दो ज्वालाओं की तरह जल रही थीं। तुम मेरी दुनिया में आ गए, अब यहां से वापस नहीं जा सकते। रुद्रवीर ने अपनी शक्ति को महसूस किया और अपने चारों ओर एक नीली ऊर्जा का घेरा बना लिया। छाया सम्राट हंसा और बोला, तुम्हारी शक्ति तब तक बेकार है जब तक तुम इस लोक के नियम नहीं समझते। अचानक महल के चारों ओर की छायाएं रुद्रवीर पर हमला करने लगीं। वह हर वार को अपनी शक्ति से रोक रहा था, लेकिन छाया सम्राट की ताकत इतनी भयावह थी कि वह खुद को असहाय महसूस करने लगा। तभी रुद्रवीर को एक पुरानी किताब याद आई जिसे उसने वर्षों पहले एक गुप्त ग्रंथ से पढ़ा था। अंधकार लोक से मुक्ति का एकमात्र तरीका है इसके राजा को उसकी ही छाया से मुक्त करना। रुद्रवीर ने अपनी पूरी शक्ति इकट्ठा की और छाया सम्राट की ओर इशारा किया, तुम इस लोक के राजा नहीं, बस एक कैदी हो। छाया सम्राट एक पल के लिए रुका। उसकी आंखों में कुछ बदला। मुझे मुक्त करो, उसने धीरे से कहा। रुद्रवीर ने अपनी शक्ति का प्रयोग किया और छाया सम्राट की आत्मा को उसकी काली छाया से अलग कर दिया। एक गगनभेदी
चीख के साथ पूरा महल हिल गया और अंधकार लोक की काली ऊर्जा बिखरने लगी। अचानक सब कुछ शांति में बदल गया। जब रुद्रवीर की आंखें खुलीं, वह गांव के बाहर पड़ा था। गांव वाले उसके चारों ओर खड़े थे। धुंध गायब हो चुकी थी और जो लोग लापता हुए थे वे धीरे धीरे लौटने लगे। एक बूढ़े साधु ने कहा, तुमने छाया सम्राट को मुक्त किया, तुमने अंधकार लोक को समाप्त कर दिया। रुद्रवीर समझ चुका था कि यह सिर्फ एक जीत नहीं थी, यह एक शुरुआत थी। अंधकार लोक अभी भी कहीं ना कहीं मौजूद था और उसका सामना करने के लिए उसे और अधिक शक्तिशाली बनना होगा, क्योंकि अंधकार कभी समाप्त नहीं होता, वह बस अपना रूप बदलता है। क्या रुद्रवीर का अगला मिशन और भी भयानक होगा? कौन सा रहस्य उसे फिर से अंधकार लोक की ओर खींचेगा?